ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पक्षता का निरूपण कर रहे हैं। तो आगे हम लोग ग्रंथ को बढ़ाते हैं। इदंतु बोध्यम यादृश शिशादैषा सत्त्वे सिद्धे सत्त्वे यल्लिंगकानुमितिः तारच शिशादैषा विरह विशिष्ट सिद्ध भावः तल्लिंगकानुमितो पक्षता तेन सिद्धि परामर्श सत्त्वे यत्किंचित् ज्ञानं जायतामिति इच्छायामपि नानुमितिः वन्यव्यापे धूमवान् पर्वतो वन्यवान् इति प्रत्यक्ष सत्त्वे प्रत्यक्षातिरिक्तं ज्ञानं जायतामिति इच्छायां तु भवत्येव। एवं धूमपरामर्श सत्त्वे आलोकेन वन्यम अनुमिनीयाम इति इच्छायामपि नानुमिति ही। ये हो गया आपका मूल ग्रंथ। अब देखिए, पक्षता का हमने जो लक्षण बनाया है, आपको ज्ञात है क्या लक्षण बनाया है? तो हमने लक्षण बनाया है शिशाद ऐसा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता। ठीक है, इसमें विशेषणाभाव विशेष्याभाव उभयाभाव सब आपने समझ लिया है। तो ये लक्षण हमारा बना हुआ है शिशाद ऐसा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, पूर्व पक्षी का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? तो एक स्थिति हम बनाते हैं जहां पर सिद्धात्मक परामर्श है। ठीक है, नंबर एक क्या हुआ? सिद्धात्मक परामर्श। आप जानते हैं सिद्धात्मक परामर्श वन्य व्याप धूमवान पर्वतो वन्यमान। एक ही ज्ञान सिद्धि रूप भी है और वही ज्ञान परामर्श रूप भी है, उसको हम कहते हैं सिद्धात्मक परामर्श। उसके अनंतर एक इच्छा हो गई। क्या इच्छा हुई? यद किंचित ज्ञानम में जायताम, इस प्रकार की इच्छा हो गई। ठीक, इसके अनंतर में अनुमिति होती है कि नहीं होती है, ये हमको प्रश्न करना है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर अनुमिति नहीं होती है। अब इस पर विचार करते हैं। जब आपको परामर्श है और सिद्धि भी है, ठीक है, प्रथम क्षण में परामर्श उत्पन्न हुआ जो कि सिद्धात्मक परामर्श है, द्वितीय क्षण में वह सिद्धात्मक परामर्श यहाँ पर विद्यमान है द्वितीय क्षण में। अब यहाँ पर आपकी इच्छा हो गई यत्किंचित ज्ञानम में जायताम, मुझे यत्किंचित ज्ञान उत्पन्न हो, ये इच्छा है। अब इस इच्छा के बल पर यहाँ पर सिद्धि के रहने पर भी यहाँ पर अनुमिति होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो इच्छा है यत्किंचित ज्ञानम में जायताम इच्छा अनुमिति को उत्पन्न नहीं कर सकती, ये बलशाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यत्किंचित ज्ञानम जायताम जो इच्छा होती है वो किसी भी ज्ञान से इस इच्छा की निवृत्ति हो सकती है। पर्वत में हम धूम को देख रहे हैं तो भी धूम का ज्ञान हो रहा है, पर्वत का ज्ञान हो रहा है, पेड़ पौधों का ज्ञान हो रहा है, किसी न किसी का प्रत्यक्ष के द्वारा हमको ज्ञान हो रहा है। अतः किसी भी ज्ञान से इस इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। अतः यह इच्छा अनुमिति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अनुमिति की प्रतिबंधिका सिद्धि बैठी हुई है। तो जब प्रतिबंधक विद्यमान है उस समय में यह इच्छा उत्तेजिका नहीं बन सकती। यह तो यथास्थिति हो गई। किंतु पूर्व पक्षी का प्रश्न है शिशाद ऐसा का अर्थ क्या है? इच्छा, साधयितुम इच्छा शिशाद ऐसा। तो यत्किंचित ज्ञानम में जायता में जो इच्छा है यह इच्छा भी शिशाद ऐसा है। तब यहाँ पर शिशाद ऐसा है, सिद्धि भी है, परामर्श भी है। तो जहां पर सिद्धि और शिशाद ऐसा दोनों होते हैं वहां पर पक्षता का संपादन तो होता ही है। सिद्धि रूप विशेष के विद्यमान होने पर भी शिशाद ऐसा विरह नहीं है, तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव मिल जाएगा। तो यहाँ पर पक्षता है और परामर्श है, तो यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। हम समाधान क्या देंगे कि सभी इच्छाएं शिशादेशा शब्द से नहीं ली जाएगी। पक्षता के लक्षण में जो शिशादेशा शब्द से लिया गया है, मतलब वह इच्छा जो कि उत्तेजिका हो वो शिशादेशा शब्द से लेना है। तो ये किंचित ज्ञानम में जायतम जो इच्छा है वो प्रतिबंध के रहने पर अनुमिति को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है, अतः वह उत्तेजिका नहीं है। अतः इसको शिशादेशा शब्द से नहीं लेंगे। तो जब नहीं लेंगे तो यहाँ पर शिशादेशा का विरह है और सिद्धि भी विद्यमान है। तो शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि विद्यमान होने के कारण यहाँ पर पक्षता नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न आएगा तो कौन सी इच्छा को आप शिशादेशा शब्द से लोगे? तो हम कहेंगे अनुमितित्व प्रकार का जो इच्छा होती है वो शिशादेशा कही जाएगी। ठीक है, अनुमितित्व प्रकार का इच्छा, अनुमितिर में जायताम, ऐसी इच्छा यदि आपको है। अब यहाँ पर देखिए सिद्धात्मक परामर्श है, उसके अनंतर अनुमितिर में जायताम,
अथवा पर्वते वन्य निमित्तिर में जायताम, ये अन्मितित्व प्रकार का इच्छा हो गई। अब यहाँ पर अनुमिति होगी कि नहीं होगी? होगी। सिद्धि के रहने पर भी अनुमितिर में जायताम जो इच्छा है ये अनुमित्सा है, इसी को हम शिशादेशा कहते हैं। तो शिशादेशा के विद्यमान होने के कारण शिशादेशा विशिष्ट सिद्धि यहाँ पर है, शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि का अभाव है, तो पक्षता का संपादन हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया समाधान। किंतु पूर्व पक्षी कहता है, क्या कहेगा? आपने क्या कहा? अनुमितित्व प्रकार का जो इच्छा है वो शिशादेशा है, अन्य जो इच्छाएं हैं वो शिशादेशा नहीं है। ठीक, तो हमारा प्रश्न है आपको, क्या प्रश्न है? एक सिद्धात्मक परामर्श हो गया प्रथम क्षण में, उसके अनंतर प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम ऐसी इच्छा हुई। ठीक, सिद्धात्मक परामर्श है, उसके अनंतर में प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम ये इच्छा है। अब आप बताइए इसके आगे अनुमिति होगी कि नहीं होगी? दो चीज देखनी है, वास्तव में होगी कि नहीं होगी, और हमने जो लक्षण की चर्चा की है, लक्षण का स्वरूप बनाया है, उसके अनुसार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दो अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखेंगे। तो वास्तव में हम विचार करें, जब सिद्धात्मक परामर्श है और आपको इच्छा क्या है? प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम ये इच्छा है। अब प्रत्यक्ष की सामग्री प्राय हमेशा विद्यमान होती है, तो यत्किंचित ज्ञानम जायताम ये इच्छा किसी भी प्रत्यक्ष के द्वारा इस इच्छा की निवृत्ति हो जाएगी, इच्छा शांत हो जाएगी, तो ये इच्छा बलवती नहीं रहेगी, तो अनुमिति को नहीं उत्पन्न कर सकती। किंतु प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम ये जो इच्छा है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान से इस इच्छा की निवृत्ति नहीं होगी, तो इसको प्रत्यक्ष से अतिरिक्त ज्ञान चाहिए, अनुमिति होनी चाहिए, उपमिति चाहिए, शब्द आदि होगा, तब जाकर के इस इच्छा की निवृत्ति होगी। अब यहाँ पर सामग्री किसकी है? अनुमिति की सामग्री है, क्योंकि परामर्श है अर्थात अनुमिति की सामग्री विद्यमान होने के कारण यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है। यद्यपि सिद्धि है, तथापि ये जो इच्छा है प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम ये इच्छा उत्तेजिका बन जाती है, तो यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति होती है। किंतु आपने शिशादेशा शब्द का अर्थ क्या किया? आपने कहा अनुमितित्व प्रकार का जो इच्छा है वो शिशादेशा है, तो प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम जो इच्छा है वो प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानत्व प्रकार का इच्छा है। इसमें ज्ञानत्व प्रकार है इस इच्छा में, इसमें अनुमितित्व प्रकार नहीं है, ये अनुमितित्व प्रकार का इच्छा नहीं है। अनुमितिर में जायताम, वन्य निमितिर में जायताम इत्यादि जो इच्छा होती है वह अनुमितित्व प्रकार का इच्छा होती है। प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम जो इच्छा है वो प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानत्व प्रकार का इच्छा है। अतः यह इच्छा उत्तेजक कोटि में नहीं आएगी आपकी परिभाषा के अनुसार, तो शिशादेशा यहाँ पर नहीं है। इस इच्छा के रहने पर भी यहाँ पर शिशादेशा नहीं है, तो शिशादेशा का विरह है, और सिद्धि विद्यमान है, तो शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि विशेषण विशेष दोनों विद्यमान होने के कारण यहाँ पर पक्षता नहीं बन पाएगी, तो यहाँ पर अनुमिति नहीं होनी चाहिए। ये हो गई समस्या। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार ने कहा इदंतु बोध्यम यादृश शिशादेशा सत्वे सिद्धि सत्वे यल्लिंग का अनुमिति तारच शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव तल्लिंग का अनुमितो पक्षता। अभी हम लोग यल्लिंगकत्व तल्लिंगकत्व को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम भी लक्षण बनाएंगे। यादृश शिशादेशा सत्वे सिद्धि सत्वे अनुमिति ही तारच शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता। ठीक है, देखिए सामान्य रूप से आप समझिए, शिशादेशा शब्द का अर्थ हम सामान्य रूप से कर सकते हैं प्राथमिक रूप में अनुमिति विषयणी इच्छा। शिशादेशा शब्द का अर्थ है साधयितुम इच्छा, किंतु सब हर किसी को साधने की इच्छा नहीं, अनुमिति करने की इच्छा। ठीक है, तो शिशादेशा शब्द से प्राथमिक रूप में हम लोग क्या अर्थ लेते हैं? अनुमिति विषयणी जो इच्छा है वो शिशादेशा है। किंतु अनुमिति विषयणी इच्छा को यदि हम शिशादेशा कहें तो यत्किंचित ज्ञानम में जायताम ये भी अनुमिति विषयणी इच्छा है, क्योंकि यत्किंचित ज्ञान में के अंतर्गत अनुमिति का ग्रहण होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि अनुमिति भी ज्ञान है, तो यत्किंचित ज्ञान के अंतर्गत सभी ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, तो अनुमिति का भी ग्रहण हो जाता है। तो यत्किंचित ज्ञानम में जायताम जो इच्छा है ये अनुमिति विषयणी इच्छा भी है, ये प्रत्यक्ष विषयणी इच्छा भी है, वो यावत ज्ञान विषयणी इच्छा है, तो अनुमिति विषयणी इच्छा भी है। तो यदि हम अनुमिति विषयणी इच्छा को शिशादेशा कहें तो यत्किंचित ज्ञानम में जायताम ये इच्छा भी शिशादेशा हो जाएगी। तारस इच्छा के रहने पर भी अनुमिति होने की आपत्ति आएगी,
क्योंकि तार्किक इच्छा उत्तेजिका वास्तव में नहीं बनती है। इसलिए हमने थोड़ा संशोधन किया, अनियमित्व प्रकार का इच्छा को उत्तेजिका कहें, जिसमें अनियमित जायताम अनियमित शब्द का प्रयोग है, अनियमित्व अनियमित का उल्लेख किया गया हो। यत्किंचित ज्ञानम में भी अनियमित का प्रवेश है, किंतु ज्ञानत्वेन है, तो अनियमित्वेन अनियमित का उल्लेख होना चाहिए। अनियमित में जायताम, इस इच्छा को हम उत्तेजिका कहें। तो कभी कभी ऐसी इच्छा जहां पर अनियमित्वेन अनियमित विषय जो इच्छा नहीं होती है, प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम, ऐसी इच्छा भी उत्तेजिका बनती है, तो उसका ग्रहण, उसका संग्रह नहीं हो पाएगा। ठीक, अतः सिद्धांत पक्ष अब उत्तर देगा कि देखिए, एक कोई ऐसा ढांचा नहीं है जिस पर हम फिट कर दें कि इस प्रकार की जो इच्छा है, ऐसा हम आकार बना दें एवं आकारिका इच्छा उत्तेजिका होती है, ऐसा हम निर्धारण नहीं कर सकते। भिन्न भिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्तेजिका बन सकती है। तो उन सारे इच्छाओं का संग्रह कैसे करेंगे? तो फल को देख करके। ठीक है, तो यालिस यालिस इशाद ऐसा के रहने पर, जिस जिस प्रकार की इच्छा के रहने पर, सिद्धि के रहने पर अनुमिति की उत्पत्ति होती है। तार्श जो शिषाद ऐसा है वही उत्तेजिका है, और तार्श शिषाद ऐसा वीराभिष्ट सिद्ध भाव पक्षता, पक्षता का लक्षण वही है, शिषाद ऐसा वीराभिष्ट सिद्ध भाव। इसमें ज्यादा हम परिवर्तन नहीं करेंगे, किंतु कौन से शिषाद ऐसा यहाँ पर लेनी है शिषाद ऐसा शब्द से? तो यारिश यारिश शिषाद ऐसा के रहने पर, सिद्धि के रहने पर भी अनुमिति की उत्पत्ति होती है। तार्थ जो शिषादेशा है उसको हम यहाँ पर शिषादेशा शब्द से लेंगे, वही उत्तेजिका शिषादेशा होगी। तो यत्किंचित ज्ञानम जायताम, इस इच्छा के रहने पर, सिद्धि के रहने पर अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है, तो इस इच्छा को हम शिषादेशा शब्द से नहीं लेंगे। प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायताम, इस प्रकार की इच्छा के रहने पर, सिद्धि के रहने पर अनुमिति की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो यारिश यारिश शिषादेशा सत्वे सिद्धि सत्वे अनुमिति हो गई। तार से जो शिषादेशा है, प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायतम जो इच्छा है, ये शिषादेशा कोटि में आ जाएगी। तो शिषादेशा शब्द से प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायतम इच्छा को लेंगे। तो यहाँ पर शिषादेशा विद्यमान है, शिषादेशा विरह विद्यमान न होने के कारण पक्षता का संपादन हो जाता है, तो यहाँ पर अनुमिति भी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने पक्षता का स्वरूप बना दिया। अब यादि से यादि शिषादेशा सत्वे सिद्धि सत्वे अनुमिति, तारे से शिषादेशा विरभिष्ट सिद्ध भाव पक्षता। तो समझ में आया कि ठीक ठाक तो है, सब ठीक लग रहा है, किंतु यहाँ पर ग्रंथकार ने यलिंग तत्व तल्लिंग तत्व का प्रवेश किया है। यलिंग का अनुमिति तल्लिंग का अनुमितो पक्षता, इसका क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न आपके मन में आएगा। तो इस प्रश्न का समाधान ग्रंथकार बताते हैं। देखिए, जहां पर सिद्धात्मक धूम परामर्श है, धूम परामर्श अर्थात धूमलिंगक परामर्श, बन्नी व्याप धूमवान पर्वत, यह परामर्श है धूम परामर्श। इसको हम धूमलिंगक परामर्श कहते हैं। हमने धूम परामर्श छोटे शब्द का प्रयोग किया। देखिए, परामर्श धूमलिंगक भी होता है, आलोक लिंगक भी होता है, क्योंकि बन्नी का व्याप्य धूम भी है और बन्नी का व्याप्य आलोक भी है। तो कदाचित बन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, इस परामर्श से भी पर्वतो बन्नीवान अनुमिति की उत्पत्ति होती है, और कदाचित बन्नी व्याप्य आलोकवान पर्वत, ऐसा परामर्श होने पर भी पर्वत में बन्नी की अनुमिति होती है। ठीक है, आप जानते हैं, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। तो बन्नी का व्याप्य धूम भी है, बन्नी का व्याप्य आलोक भी है, किंतु अब एक स्थिति हम बनाते हैं, सिद्धात्मक धूम परामर्श है, बन्नी व्याप्य धूमवान पर्वतो बन्नीमान, यह सिद्धात्मक परामर्श है और धूमलिंगक परामर्श है। उसके अनंतर में इच्छा हो गई आलोके न बन्य निमित्त जायताम, ऐसी इच्छा हुई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो इच्छा है, क्या इच्छा है? आलोके न बन्य निमित्त जायताम, ये इच्छा है। उसके अनंतर अनुमिति होती है कि नहीं होती है, विचार करना है आपको। ठीक, अब देखिए, आपको इच्छा क्या है? आलोके न बन्य निमित्त जायताम, आलोक के द्वारा मुझे बनने की अनुमति हो, ऐसी इच्छा है। जब धूम परामर्श विद्यमान है, उस समय में आलोके न बन्य निमित्त जायताम जो इच्छा है, ये उत्तेजिका बनती है कि नहीं बनती है? वास्तव में नहीं बनती है। यहाँ पर जब धूमे न बन्य निमित्त जायताम इच्छा हो, अथवा केवल अनुमित जायताम इच्छा हो, तब तो अनुमिति बन जाएगी, तब वो इच्छा उत्तेजिका बनेगी। किंतु आलोके न बन्य निमित्त जायताम जो इच्छा है, वो तभी उत्तेजिका बन सकती है जब आलोक लिंगक परामर्श हो। आलोक लिंगक अनुमिति की सामग्री जब होती है, तब आलोके न बन्य निमित्त जायताम इच्छा उत्तेजिका बनती है। अनुमिति की सामग्री, धूमलिंगक अनुमिति की सामग्री यहाँ पर विद्यमान है। जो अनुमिति है, जो यहाँ पर जो अनुमिति होगी, वो तो धूमलिंगक अनुमिति होगी। यहाँ पर भी आपको समझना है,
अनुमिति को धूमलिंग कैसे कह सकते हैं, अनुमिति को आलोक लिंग कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अनुमिति तो पर्वतो वन्यमान, आपको बन्नी व्याप धूममान पर्वत ये परामर्श हो अथवा बन्नी व्याप आलोकवान परामर्श हो, दोनों स्थितियों में अनुमिति तो क्या होनी है, पर्वतो वन्यमान। तो जो अनुमिति होती है वो पक्ष विषयणी और साध्य विषयणी होती है। हेतु विषयकत्व का प्रवेश अनुमिति में सामान्यतः नहीं होता। तो हम अनुमिति को कैसे कह सकते हैं कि यह अनुमिति धूमलिंग अनुमिति है, यह अनुमिति आलोक लिंग अनुमिति है। ठीक, तो इसके लिए हमको एक परिभाषा बनानी पड़ेगी। लिंगक परामर्शा व्यवहितोत्तर जायमान जो अनुमिति होती है उसको हम तल्लिंगक अनुमिति कहते हैं। अर्थात धूमलिंगक जो परामर्श है बन्नी व्यापे धूममान पर्वत, इस परामर्श के अव्यवहित उत्तर में जायमान जो अनुमिति होती है उस अनुमिति को हम धूमलिंगक अनुमिति कहेंगे। और जहां पर आलोक लिंगक परामर्श हुआ बन्नी व्यापे आलोकवान पर्वत, उसके अनंतर जो अनुमिति उत्पन्न हो रही है पर्वतो वन्यमान, उस अनुमिति को आलोक लिंगक अनुमिति कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो अनुमिति यदि होगी तो उस अनुमिति को हम धूमलिंगक अनुमिति कहेंगे। तो धूमलिंगक अनुमिति के लिए धूमेन वर्ण निमित्तिर जायताम ये इच्छा उत्तेजिका होगी, अथवा केवल अनुमितिर जायताम ये इच्छा भी उत्तेजिका हो सकती है, किंतु आलोकेन वर्ण निमित्तिर जायताम जो इच्छा है ये यहाँ पर उत्तेजिका नहीं बन सकती। तो यहाँ पर वास्तव में अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक, किंतु प्रश्न है पूर्व पक्षी का, यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इच्छा है इसको हम शिशादेशा शब्द से ले सकते हैं। कैसे? यादृश यादृश शिशादेशा सत्वे सिद्धि सत्वे अनुमिति ही, तार से शिशादेशा विरहित सिद्ध भाव पक्षता, यही ना हमने पक्षता का लक्षण बनाया है। हाँ ठीक, अब यहाँ पर एक स्थिति की कल्पना करिए, सिद्धात्मक धूम परामर्श की जगह पर रख दीजिए सिद्धात्मक आलोक परामर्श। ठीक है, आप अपने मन से रखिए, सिद्धात्मक आलोक परामर्श है यहाँ पर, उसके अनंतर आलोके न बंधन निमित्त जायता में इच्छा है, उसके अनंतर अनुमिति होती है कि नहीं होती है? होती है, क्योंकि आलोक लिंग परामर्श है और आलोके न बंधन निमित्त जायता में इच्छा है, तो उसके अनंतर में अनुमिति की उत्पत्ति होती है। अब लक्षण घटाइए, यादृश यादृश शिशा दशा के रहने पर, आलोके न बंधन निमित्त जायता में इच्छा के रहने पर, सिद्धि के रहने पर भी अनुमिति की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है? होती है। तो तारे से जो शिशा दशा के अंतर्गत आलोके न बंधन निमित्त जायताम ये इच्छा आई कि नहीं आई? आई। इसको हम शिशा दशा शब्द से ले सकते कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। ये इच्छा उत्तेजिका हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो उत्तेजक कोटि में इसका हमने संग्रह कर लिया। ठीक, एक जगह पर। अब यहाँ पर स्थिति क्या है? यहाँ पर सिद्धात्मक धूम परामर्श है, वन्य व्याप धूममान पर्वत वन्यमान, उसके अनंतर आलोके न बंधन निमित्त जायताम जो इच्छा है, जिसको हम पहले से जानते हैं कि ये इच्छा शिशादेशा है, ये उत्तेजक कोटि में आती है। ठीक, तो यहाँ पर शिशादेशा है और सिद्धि भी है, तो सिद्धि के रहने पर भी शिशादेशा के रहने के कारण यहाँ पर पक्षता बन जाती है, तो यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये हो गया प्रश्न, आपको समझ में आया होगा प्रश्न। इसके लिए ग्रंथकार ने कहा यल लिंग का अनुमिति ही, यहाँ पर जोड़ दीजिए, तल लिंग का अनुमितो पक्षता। तो यादृश यादृश शिशादेशा के रहने पर, आलोके न वर्ण निमित्त जायता इस प्रकार की इच्छा के रहने पर, सिद्धि के रहने पर यल लिंग का अनुमिति, यहाँ पर जो अनुमिति होती है, जहां पर हमने उदाहरण लिया जहां पर अनुमिति हो रही थी, कब? जब आलोक लिंगक परामर्श था, आलोके न वर्ण निमित्त जायता इच्छा थी, इसके अनंतर जो अनुमिति उत्पन्न हो रही थी वो अनुमिति आलोक लिंगक अनुमिति है। तो वहां पर यल लिंग का अनुमिति ही आलोक लिंग अनुमिति उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो तार से जो शिशादेशा विरविष्ट सिद्ध भावे जो यहाँ पर विद्यमान है, आलोके वर्ण निमित्त जायता मिथ्याकारक शिशादेशा विरविष्ट सिद्ध भाव रूप पक्षता विद्यमान है, यह पक्षता अनुमिति सामान्य के प्रति कारण नहीं है, तल लिंगक अनुमिति के प्रति ही वो पक्षता है। तो आलोक लिंगक अनुमिति के प्रति ही वो कारण है। तो ये जो इच्छा है आलोक लिंगक अनुमिति यदि हमको करनी है, अर्थात जब आलोक लिंगक परामर्श है उस समय में उत्तेजिका है। धूमलिंगक परामर्श के द्वारा जब धूमलिंगक अनुमिति जब हमको करनी है, वहां पर यह इच्छा उत्तेजिका नहीं होती है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, यत्किंचित ज्ञान में जायता में इच्छा तो कभी भी कदाचित अभी अनुमिति के प्रति उत्तेजिका बन नहीं सकती। अनुमिति जायता में इच्छा सामान्यतः हमेशा अनुमिति के प्रति उत्तेजिका बन सकती है, किंतु ऐसी भी कुछ इच्छाएं होती है वो विशेष अनुमिति के प्रति उत्तेजिका होती है और विशेष अनुमिति के प्रति उत्तेजिका नहीं होती है। ठीक है, तो जो इच्छा आलोक लिंगक अनुमिति के प्रति उत्तेजिका है वही इच्छा धूमलिंगक अनुमिति के प्रति उत्तेजिका नहीं बनती है। अतः यहाँ पर यल लिंगकत्व तल लिंगकत्व का भी प्रवेश करना चाहिए। ठीक, तो हमारा पक्षता का स्वरूप बन गया
यारिश यारिश शिशादेशा सत्वे सिद्धि सत्वे लिंग का अनुमिति तारिश तारिश शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि भाव तल्लिंग का अनुमितो पक्षता। ठीक, इसका अर्थ ये नहीं कि हमको ये लक्षण बताना है। हमको लक्षण कोई पूछे पक्षता का लक्षण क्या है, तो हमको यही कहना है शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि भाव पक्षता। किंतु हमको ध्यान में क्या रखना है कि शिशादेशा शब्द से सभी इच्छाओं को हम नहीं ले सकते। विशिष्ट जो इच्छा होगी, कौन सी इच्छा, जिस इच्छा के रहने पर, सिद्धि के रहने पर तल्लिंग का अनुमिति उत्पन्न हो रही है, वही इच्छा तल्लिंग का अनुमिति के प्रति उत्तेजिका है। और तार से शिशादेशा विरभिष्ट सिद्ध भाव तल्लिंग का अनुमितो पक्षता। इतना हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर ग्रंथकार ने बताया है। ठीक है, अब आगे आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तेना सिद्धि परामर्श सत्वे, ये प्रथम वाला सिद्धात्मक परामर्श का इन्होंने सिद्धि परामर्श लिखा। सिद्धि परामर्श सत्वे यद किंचित ज्ञानम जातम यदि इच्छाएं अपि नानुमिति ही, यहाँ पर अनुमिति नहीं होगी, ये इच्छा उत्तेजिका नहीं बन पाएगी। और जहां पर बन्य व्यापे धूमवान पर्वतो बन्यमान प्रत्यक्ष सत्य प्रत्यक्षातिरिक्तम ज्ञानम जायतम ये इच्छा हो रही है। ठीक है, जो पहले स्लाइड में हमने आपको दिखाया था, वहां पर तो अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक, अब यहाँ प्रश्न करिए फिर यलिंग तत्व तल्लिंग तत्व का प्रवेश क्यों किया, तो एवं यलिंग तत्व तल्लिंग तत्व का प्रवेश करने से जब धूम परामर्श विद्यमान है उस समय में आलोकेन बन्यम अनुमिनियाम बन्यम अनुमिनुयाम बन्य निमित्त में जायताम, इस प्रकार की इच्छा के रहने पर भी वहां पर अनुमिति नहीं होती है, क्योंकि यह इच्छा कदाचित उत्तेजिका होने पर भी सर्वदा उत्तेजिका नहीं है। आलोप लिंगक अनुमिति के प्रति यह इच्छा उत्तेजिका है, धूम लिंगक अनुमिति के प्रति यही इच्छा उत्तेजिका नहीं बनती है। ठीक है, स्पष्ट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रंथकार बता रहे हैं जिस प्रकार से शिशादेशा की चर्चा हमने की, सारी इच्छाएं शिशादेशा नहीं होती, सारे शिशादेशा उत्तेजिका नहीं होती, शिशादेशा विशेष उत्तेजिका होती है। उसी प्रकार से सिद्धि भी, सिद्धि अर्थात साध्यवत्ता निश्चय, तो सारे सिद्धि प्रतिबंधिका नहीं होती है। वहां पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि विशिष्ट जो सिद्धि होती है, विशेष जो सिद्धि होती है, वही प्रतिबंधिका होती है। ठीक है, तो वहां पर भी कैसे निर्धारण करेंगे, तो जो मार्ग हमने यहाँ पर बताया था वैसे ही शिशादेशा विरह काले यारिश सिद्धि सत्वे नानुमिति ही तारिशी सिद्धिर विशिष्यैव तत्तद अनुमिति प्रतिबंधिका वक्तव्या। तेन पर्वत तेजस्वी पाषाणमयो वन्यमान इति ज्ञान सत्वेपि अनुमितिर न विरोधः। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। हम लोग व्याख्या करते हैं। पक्षता का हमने लक्षण बनाया है शिशादेशा विरह विशिष्ट सिद्धि भाव पक्षता। ठीक है, तो शिशादेशा विरह काले, है ना, इन्होंने कहा शिशादेशा विरह काले, तो शिशादेशा का विरह एक सिद्धि बनाइए, फिर सिद्धि हो गई, एक सिद्धि हो गई। क्या सिद्धि हो गई, पर्वत तेजस्वी, यहाँ पर इन्होंने लिया है पर्वत तेजस्वी अथवा पाषाणमय वन्यमान, ये दोनों सिद्धि का आकार है। इसके अनंतर में पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है देखना है। शिशादेशा का विरह है तो शिशादेशा नहीं है, तो हमको केवल चर्चा करने की सिद्धि की। यदि सिद्धि है तो अनुमिति नहीं होगी, यदि सिद्धि का अभाव है तो अनुमिति हो जाएगी। ठीक, तो सिद्धि का अर्थ है साध्यवत्ता निश्चय। हमको अनुमिति करनी है पर्वतो वन्यमान, और आपको निश्चय हो गया पर्वत तेजस्वी, पर्वत तेजोवान, पर्वत जो है तेज वाला है, तेजस्वी अर्थात तेजोवान। अब बन्नी भी तेज ही है, तो पर्वत तेजस्वी कहने पर भी हमको पर्वत में बन्नी का ज्ञान हो रहा है। तेजस्वेन, तेज का ज्ञान हो रहा है तो तेज के अंदर बन्नी का प्रवेश हो जाएगा। अथवा किसी को पाषाणमय वन्यमान ज्ञान हुआ, वन्यमान तो ज्ञान हुआ किंतु पर्वत का पर्वतत्व ने ज्ञान न होकर के पाषाणमय पर्वत का संग्रह हो ही सकता है। तो इस स्थिति में जब किसी को पर्वत तेजस्वी सिद्धि है अथवा किसी को पाषाणमय वन्यमान सिद्धि है, उस समय में वन्य व्यापक धूमान पर्वत परामर्श के रहने पर, क्योंकि अनुमिति की हम चर्चा कर रहे हैं तो परामर्श को आपको रखना है। ठीक है, किंतु शिशादेशा वहां पर नहीं है। उस स्थिति में जब ये सिद्धि है तो पर्वतो वन्यमान अनुमिति की उत्पत्ति होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति होती है। ये जो सिद्धि है वो वास्तव में प्रतिबंधिका नहीं बनती है, क्योंकि पर्वतत्वेन पर्वत में वन्यत्वेन वन्य की हम अनुमिति कर रहे हैं। ठीक है, तो येन रूपेण हम साध्य की सिद्धि करते हैं, यारिश धर्मावच्छिन्न में तारिश धर्मावच्छिन्न में तेन रूपेण साध्य सिद्धि जब होती है तब वो सिद्धि प्रतिबंधिका होती है। समान विशेषकत्व समान प्रकारकत्व का नियम है। तो पर्वत तेजस्वी जो ज्ञान है पर्वत तत्व पर्वत में
बनने का ज्ञान हो रहा है किंतु तेजस्वेन बनने का ज्ञान हो रहा है, बन्यत्वेन बनने का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ये जो सिद्धि है, बन्यत्वेन हमको जो बनने की अनुमति करनी है उसके प्रति प्रतिबंधिका नहीं बनती है। उसी प्रकार से पाषाणमय बन्यमान, बनने का तो ज्ञान हो रहा है किंतु पाषाणमय पाषाणमय में बनने का ज्ञान हो रहा है, पर्वतत्व ने पर्वत में बनने का निश्चय नहीं हो रहा है, तो ये भी सिद्धि प्रतिबंधिका नहीं होती है। किंतु यदि हम शिषाद ऐसा विरविष्ट सिद्धि भाव पक्षता कहेंगे तो ये भी तो सिद्धि तो है, साध्यवता निश्चय है, तो ये भी प्रतिबंधक कोटि में आ जाएगी। तो प्रतिबंधक कोटि में आ जाने के कारण शिषाद ऐसा का विरह है, सिद्धि भी है, तो यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, यह पूर्व पक्ष यहाँ पर बन जाता है। अतः ग्रंथकार कहते हैं शिषाद ऐसा के विरह काल में यार्ष सिद्धि के रहने पर अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है, फल को देखना है। तारसी जो सिद्धि होती है वही विशिष्य विशेष रूप से तत्त अनुमिति के प्रति प्रतिबंधिका होती है। तो सारी जो सिद्धियां है वो अनुमिति के प्रतिबंधिका नहीं होती है। तो ये जो सिद्धि है, इस सिद्धि के रहने पर, शिषाद ऐसा के न रहने पर अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है। अतः ये जो सिद्धि है वो प्रतिबंधक कोटि में नहीं आएगी। तो यहाँ पर शिषाद ऐसा विरह विशिष्ट सिद्धि शब्द से हम पर्वत तेजस्वी इस सिद्धि को नहीं ले सकते, पाषाणमय बन्यमान इस सिद्धि को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर सिद्धि नहीं है, सिद्धि के रहने पर भी विशिष्ट सिद्धि नहीं है। तो सिद्ध भाव रूप पक्षता के विद्यमान हो जाने के कारण यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये ना पर्वत तेजस्वी पाषाणमय वन्यमान इति ज्ञान सत्वेपि अनुमितिर न विरोध, अनुमिति में यहाँ कोई विरोध नहीं है, अनुमिति की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के इतने समझाना चाहते हैं ग्रंथकार, शिषाद ऐसा पल से सभी इच्छाओं को नहीं लेना है, विशिष्ट इच्छा जो कि अनुमिति को उत्पन्न करने में समर्थ हो, प्रतिबंधक को रोकने में जो समर्थ हो, उसको उत्तेजक शब्द से लेना है, उसको शिषाद ऐसा शब्द से लेना है। और सिद्धि शब्द से सभी जो निश्चय है उसको नहीं लेना है, जो प्रतिबंध करने में समर्थ हो उसको सिद्ध शब्द से लेना चाहिए, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ बात बता रहे हैं, परंतु पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण साध्य सिद्धो अपि तदवच्छेदन अनुमितिर दर्शनात् पक्षतावच्छेदकावच्छेदन अनुमितिं प्रति पक्षतावच्छेदकावच्छेदन साध्य सिद्धिरेव प्रतिबंधिका पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण अनुमितिं प्रति तु सिद्धि मात्रम विरोधी। अब देखिए, हमने एक कार्यकारण भाव बना दिया है, अनुमिति प्रति सिद्धि प्रतिबंधिका, इसको हम जानते हैं। ठीक है, शिषाद ऐसा विरह काल है, इसको आप समझ लेंगे। तो अनुमिति के प्रति सिद्धि प्रतिबंधिका होती है। तो अनुमिति दो प्रकार की होती है, एक होती है पक्षतावच्छेदकावच्छेदन अनुमिति और दूसरी होती है पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण अनुमिति। आपको स्मरण होगा जब हम ईश्वर सिद्धि कर रहे थे, चित्तं कुराधिकम कर्तजन्यम कार्यत्वात् घटवत, तो वहां पर ये प्रश्न उठाया गया था कि आपने क्षिति को पक्ष बनाया, पक्षतावच्छेदक क्या है, क्षिति तो पक्षतावच्छेदक है। तो आप पक्षतावच्छेदकावच्छेदन अनुमिति करना चाहते हैं अथवा पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण अनुमिति करना चाहते हैं। यदि क्षितित्वावच्छेदेन यावत् स्थिति में यदि आप कर्तजन्य सिद्ध करना चाहते हैं तो क्षितित्व तो परमाणु में भी है, वहां कर्तजन्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, बाद हो जाएगा। और क्षितित्व सामानाधिकरण आप साध्य सिद्ध करना चाहते हैं तो क्षितित्व तो घटपट आदि में कहीं पर भी है, वहां कर्तजन्य तो सिद्ध है पहले से, तो सिद्ध साधन दोष हो जाएगा, क्योंकि सिद्धि हो गई ना। तो सिद्धि है तो पक्षता नहीं बन पाएगी, वही सिद्ध साधन दोष का अर्थ है, ये याद होगा आपको। ठीक है, उस समय कई लोगों को आपको नहीं मालूम था कि ये पक्षतावच्छेदक अनुमिति क्या होती है, पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण अनुमिति क्या होती है। अब देखिए, पक्षतावच्छेदकावच्छेदन अनुमिति का अर्थ है कि जैसे पक्ष पर्वत हुआ तो पक्षतावच्छेदक हुआ पर्वतत्व, पर्वतत्वावच्छेदेन पर्वतत्व व्यापक रूपेण यावत पर्वत में यदि हमको साध्य की सिद्धि करनी हो उसको हम कहेंगे पक्षतावच्छेदकावच्छेदन अनुमिति। और पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण का अर्थ हुआ पक्ष हो गया पर्वत, पक्षतावच्छेदक हुआ पर्वतत्व, पर्वतत्व जहां भी है, कोई भी एक पर्वत यह वो नहीं, कोई भी हो सकता है, वहां पर यदि आपको साध्य सिद्धि करनी हो तो उसको कहेंगे हम पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण अनुमिति। ठीक है, तो जिस प्रकार से अनुमिति दो प्रकार की होती है, पक्षतावच्छेदकावच्छेदन अनुमिति और पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण अनुमिति, उसी प्रकार से सिद्धि भी दो प्रकार की होगी, पक्षतावच्छेदकावच्छेदन सिद्धि और पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण सिद्धि। तो यहाँ पर प्रश्न है अथवा जिज्ञासा है कि कौन सी सिद्धि कौन सी अनुमिति के प्रति प्रतिबंधिका होती है, क्या सारी सिद्धियां सभी अनुमिति के प्रति प्रतिबंधिका होती है क्या? तो ग्रंथकार कहते हैं पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण साध्य सिद्धो अपि,
देखिए, पक्षता वचक सामानाधिकरण में साध्य सिद्धि हो गई, अर्थात किसी एक पर्वत में, जैसे आप पर्वत सामान्य में पर्वतत्वावच्छेदन अनुमिति करना चाहते हैं, किंतु किसी एक पर्वत में सिद्धि हो गई, अयम पर्वतो वन्यमान, पक्षता वचक सामानाधिकरण साध्य सिद्धि हुई, किसी एक पर्वत में आपको बनने का निश्चय हो गया, आंख से अपने बनने को देख लिया, तथापि पक्षता वच्छता वच्छेदन अनुमिति करना चाहते हैं, तो अनुमिति होगी कि नहीं होगी? होगी। वो जो इच्छा है वहां पर अवच्छेद का अवच्छेदन अनुमिति के प्रति प्रतिबंधिका नहीं होती है, तद अवच्छेदन अनुमिति की उत्पत्ति वहां पर हो जाती है। अतः पक्षता अवच्छेद का अवच्छेदन जो अनुमिति है उसके प्रति का अवच्छेदन जो सिद्धि होती है वही प्रतिबंधिका होगी। ठीक, पक्षता का अवच्छेदन यदि आपको अनुमिति करनी है उसके प्रति पक्षता का अवच्छेदन जो सिद्धि होती है वही प्रतिबंधिका होती है, अर्थात पक्षता सामानाधिकरण जो सिद्धि होती है वह प्रतिबंधिका नहीं होती है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और जो दूसरी जो अनुमिति होगी पक्षता सामानाधिकरण अनुमिति, तो उसके प्रति तो पक्षता का सामानाधिकरण अनुमिति प्रति तो सिद्धि मात्र विरोधी, अर्थात आपको पक्षता सामानाधिकरण अनुमिति करना है, किसी एक पर्वत में कहीं पर भी बनने की अनुमिति करनी है, तो यदि आपको पक्षता सिद्धि है, यावत पर्वत में बनने का निश्चय है, तो भी अनुमिति नहीं होगी। पक्षता सामानाधिकरण सिद्धि है, अर्थात किसी किंचित पर्वत में साध्य की सिद्धि है, साध्य का निश्चय है, तो भी अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, सामानाधिकरण जो अनुमिति होगी उस अनुमिति के प्रति सिद्धि मात्रम विरोधी, अर्थात पक्षता अवच्छेदन सिद्धि और पक्षता सामानाधिकरण सिद्धि, ये दोनों प्रकार की सिद्धियां पक्षता सामानाधिकरण अनुमिति के प्रति प्रतिबंधिका होती है, किंतु पक्षता अवच्छेदन जो अनुमिति होगी उसके प्रति केवल पक्षता अवच्छेदन सिद्धि ही प्रतिबंधिका होती है, पक्षता सामानाधिकरण सिद्धि प्रतिबंधिका नहीं होती है। ठीक है, तो अनुमिति और सिद्धि की जो प्रतिबंधक भाव है इसमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, ये समझ में आई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इदम तो बोध्यम, और कुछ ग्रंथकार समझाना चाहते हैं। देखिए क्या समझाना चाहते हैं। यत्र अयम पुरुषो नवायदि संशयानंतरम पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयमिति ज्ञानम तत्र असत्याम अनुमित्सायाम पुरुषस्य प्रत्यक्षम भवति न तो अनुमितिः। अतः अनुमित्सा विशिष्ट समान विषय का प्रत्यक्ष सामग्री कामिनी जिज्ञासादिवत स्वातंत्र्येण प्रतिबंधिका एवं परामर्शानंतरम बिना प्रत्यक्षेच्छाम पक्षादेह प्रत्यक्षानुत्पत्तेः प्रत्यक्षेच्छा विशिष्ट अनुमिति सामग्री भिन्न विषय का प्रत्यक्ष प्रतिबंधिका। एक स्थिति है अयम पुरुषो नवाय, आपको संशय हो गया, अयम पुरुषो नवाय संशय हो गया। ठीक है, मंद अंधकार में आपने देखा कि कोई है, स्थाणु है अथवा पुरुष है, आपको पता नहीं, तो आपको संदेह हो गया अयम पुरुषो नवा, ये संदेह हुआ। उस संदेह के अनंतर में पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम, ऐसा एक विशेष ज्ञान हुआ। इसको विशेष दर्शन भी कह सकते हैं और इसको आप परामर्श भी कह सकते हैं। ठीक है, व्याप्ति विशिष्ट पक्षमता ज्ञान है। पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम, मतलब आपको लगा कि उसमें हाथ पैर चला रहा है, वो तो हाथ पैर हिला रहा है। ठीक है, तो कर चरण का ज्ञान हो गया, हाथ है उसका। ठीक है, वो स्थाणु नहीं हो सकता, तो आपको विशेष दर्शन हो गया कि पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम, क्योंकि जो हाथ पैर होंगे वो तो पुरुष के होंगे, स्थाणु के तो नहीं होंगे। ठीक, तो प्रथम क्षण में अयम पुरुष नवाय संशय हुआ मंद अंधकार में, उसके अनंतर में आपको हाथ पैर आदि दिखाई दिए, हाथ दिखाई दिया कहिए, तो पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम, ऐसा आपको निश्चय हो गया। उसके अनंतर अब वहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अनुमित्सा नहीं है। अनुमिति में जायजा मेरी इच्छा हो जाए तो इच्छा के बल पर वहां पर अनुमिति हो जाएगी, किंतु वहां पर अनुमित्सा नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, अयम पुरुष, यह प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बात को ग्रंथकार ने यहाँ पर लिखा, यत्र अयम पुरुष नवायदि संशयानंतरम पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयमिति ज्ञानम तत्र असत्याम अनुमित्सायाम, अनुमित्सा के न रहने पर, शिशादैशा के न रहने पर पुरुषस्य प्रत्यक्षम भवति न तो अनुमिति ही। ठीक, अब देखिए हुआ क्या कि पुरुषत्व व्याप्य करादिमान अयम ज्ञान है, यह ज्ञान अनुमिति के प्रति भी कारण हो सकता है, यही ज्ञान प्रत्यक्ष के प्रति भी कारण हो सकता है। आगे जो आपको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना अयम पुरुष, हम यह प्रत्यक्ष है कि अनुमिति है, पहले तो हमको ये निर्धारण करना जरूरी है। सामान्य आप सोच लीजिए, आपको अयम पुरुष नवा संशय हुआ,
फिर पुरुषत्व व्यापक करादिमान अयम ज्ञान हुआ, उसके अनंतर अयम पुरुष निश्चय हुआ। तो ये जो निश्चय आपको हो रखा है, अयम पुरुष, ये प्रत्यक्ष है अथवा अनुमिति है, पहले तो इसी का निर्धारण करना जरूरी है। ठीक है, ग्रंथकार ने कह दिया कि अयम पुरुष है, जो ज्ञान आपको हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन आपका अनुभव क्या बताता है ये भी आप सोच सकते हैं। ठीक, आप कह सकते नहीं, जब पुरुषत्व व्यापक करादिमान अयम ज्ञान हो रखा है, ये तो परामर्श है, तो परामर्श जन्य में ज्ञान में अनुमिति, वो तो अनुमिति होनी चाहिए, अयम पुरुष है ज्ञान। ठीक, तो देखिए, बाद में जब आप घर गए और फिर आपने किसी को बताया कि मैंने वहां पर पुरुष को देखा, ये आप बताएंगे, कि मैंने वहां पुरुष का अनुमान किया, ये आप बताएंगे। मया पुरुष साक्षात्कृत ऐसा आपको अनुव्यवसाय होता है, अथवा मया पुरुष अनिमित ऐसा आपको अनुव्यवसाय होता है। आपको ध्यान में रखना है, जहां अनिमितता है, आपको यदि अनुमिति करने की इच्छा है तो आप तो अनुमिति करेंगे, वहां पर आपको अनुव्यवसाय यही होगा कि मया पुरुष अनिमित। किंतु जब अनुमितता की कोई वहां पर अवस्था नहीं है, उस समय में जब आपको अयम पुरुष ज्ञान उत्पन्न हो रखा है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योंकि मया पुरुष दृष्ट है, आप बोलेंगे मैंने वहां पर आदमी को देखा है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हाथ पैर को देख करके मैंने पुरुष का अनुमान किया है। ठीक है, क्योंकि जब विशेष दर्शन हो जाता है तो वहां पर प्रत्यक्ष होता है, हमारा अनुभव भी यही कहता है, तो ये ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो यहाँ पर अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक, अनुमितता यदि हो तो वहां पर अनुमिति की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि वो इच्छा बलशाली होती है। किंतु अब यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न क्या है, क्योंकि यहाँ अनुमिति की भी तो उत्पत्ति हो सकती है, प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, तो हमने जान लिया, हमारा अनुभव भी बताता है कि अयम पुरुष जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। किंतु प्रश्न है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष क्यों उत्पन्न हुआ, अनुमिति क्यों नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि अनुमिति के प्रति जो सामग्री है, परामर्श, वो भी तो यहाँ पर विद्यमान है। ठीक, इसके लिए अब हमको एक चीज समझना है, क्या समझना है, प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव, प्रत्यक्ष सामग्री और अनुमिति सामग्री में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होता है। अब हम आपको इसको समझाने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। तो दो प्रकार के स्थल होते हैं, एक समान विषय का स्थल, एक भिन्न विषय का स्थल। तो पहले हम समान विषय के स्थल की चर्चा करते हैं। समान विषय के स्थल का अर्थ हुआ कि दो प्रकार की ज्ञान की सामग्री है, प्रत्यक्ष की भी सामग्री है, अनुमिति की भी सामग्री है, किंतु जो फल होने वाला है वो एक ही है, समान है। हम प्रत्यक्ष करेंगे तो भी अयम पुरुष प्रत्यक्ष करेंगे, हम अनुमिति करेंगे तो भी अयम पुरुष अनुमिति करेंगे, ज्ञान का आकार तो यही रहेगा, अयम पुरुष। किंतु प्रश्न यह है कि यह ज्ञान अनुमिति है अथवा प्रत्यक्ष है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष की सामग्री से ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो इसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे, अनुमिति सामग्री से ज्ञान उत्पन्न हुआ तो इसको अनुमिति कहेंगे। तो ये समान विषय का स्थल है। तो समान विषय के स्थल में जहां पर प्रत्यक्ष की सामग्री भी विद्यमान हो और अनुमिति की सामग्री भी विद्यमान हो, दोनों जब विद्यमान होता है तो वहां पर प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, ये हमारा अनुभव प्रमाण है। जहां पर समान विषय स्थल में जहां पर प्रत्यक्ष सामग्री विद्यमान है और अनुमिति की सामग्री भी विद्यमान है और अनुमिति का विरह है, इसको ध्यान में रखना है, तो वहां पर प्रत्यक्ष सामग्री बलशाली होती है, अर्थात प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होगी, अयम पुरुष प्रत्यक्ष उत्पन्न होगा, अनुमिति की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक, तो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव कैसा बनाएंगे, तो हम कहेंगे अनुमिति विरह विशिष्ट समान विषय का प्रत्यक्ष सामग्री अनुमिति प्रतिबंधिका। ठीक है, अनुमिति के प्रति देखिए, अनुमिति के प्रति जैसे सिद्धि प्रतिबंधिका होती है, तो सिद्धि प्रतिबंधिका है, और शिषाद ऐसा उत्तेजिका है, तो शिषाद ऐसा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता अनुमिति प्रति कारणम हमने कहा। उसी प्रकार से यहाँ पर अनुमिति के प्रति प्रत्यक्ष सामग्री, कौन सी प्रत्यक्ष सामग्री, सभी नहीं, समान विषय जो प्रत्यक्ष सामग्री है वो प्रतिबंधिका होती है। कब प्रतिबंधिका होती है, अनुमिति के विरह काल में। तो अनुमिति विरह विशिष्ट जो समान विषय की प्रत्यक्ष सामग्री है वो अनुमिति के प्रतिबंधिका होती है। तो इस प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को हम ध्यान में रखेंगे तो हमको यहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ यद्यपि प्रत्यक्ष की सामग्री भी है, अयम पुरुष इत्यादि अनुमिति की सामग्री भी है, तथापि यहाँ पर अयम पुरुष प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि समान विषय के स्थल में प्रत्यक्ष सामग्री और अनुमिति सामग्री दोनों एक कालावच्छेदन उपस्थित हो जाएं तो वहां पर प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है, प्रत्यक्ष सामग्री प्रतिबंधिका होती है अनुमिति के प्रति। ठीक है, अतः ग्रंथकार ने कहा तत्र असत्याम अनुमित्सायाम पुरुषस्य प्रत्यक्षम भवति न तो अनुमिति। ठीक, एक बात समझ में आई। अतः अब इसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं, अतः अनुमित्सा विरह विशिष्ट समान विषय की जो प्रत्यक्ष सामग्री है, ये हमने लिखा अनुमित्सा विरह विशिष्ट जो समान विषय की प्रत्यक्ष सामग्री है वो कामिनी जिज्ञासादिवत स्वातंत्र्यण प्रतिबंधिका,
ये जो कामिनी जिज्ञासा इन्होंने दृष्टांत बनाया, इसके साथ हम आगे करते हैं। अभी आप समझ लीजिए, ये प्रतिबंधिका है, अनुमिति के प्रति प्रतिबंधिका है। कौन? प्रत्यक्ष सामग्री। कौन सी प्रत्यक्ष सामग्री? समान विषय की प्रत्यक्ष सामग्री। कब? अनुमित सार के न रहने पर। ये बहुत ध्यान देना है। ये ऊपर के ग्रंथ में बहुत आता रहता है कि समान विषय स्थल में कौन प्रतिबंधक है, कौन प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर आपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको कोई समस्या आगे नहीं होगी। ठीक, ये तो वही एक बात। आगे दूसरी बात है, भिन्न विषय के स्थल की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने समान विषय के स्थल की चर्चा कर ली, अब हम भिन्न विषय के स्थल की चर्चा करते हैं। भिन्न विषय के स्थल में जहां पर प्रत्यक्ष सामग्री है और अनुमित सामग्री भी है, और प्रत्यक्ष की इच्छा का विरह है, प्रत्यक्ष इच्छा का विरह है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पर्वत वन्यमान धुमात ये स्थल है, हम पर्वत में बनने की अनुमति करने जा रहे हैं, हमको परामर्श आदि हो गया है। उस समय में पर्वत के साथ आपका चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष है कि नहीं है? जब आप पर्वत में धूम को देख रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं, व्याप्ति स्मरण कर रहे हैं, तो पर्वत के साथ आपका इंद्रिय चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष है। तो जिस समय में परामर्श है अर्थात अनुमिति की सामग्री है, कौन सी अनुमिति की सामग्री है? पर्वतो वन्यमान अनुमिति की सामग्री है। उस समय में पर्वत और चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष भी विद्यमान है, जो कि प्रत्यक्ष की सामग्री है। देखिए, जब भी अनुमिति की सामग्री होती है, किसी न किसी प्रत्यक्ष की सामग्री होती ही है। ठीक है, तो जब प्रत्यक्ष की सामग्री है, पक्ष के साथ चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष है, प्रत्यक्ष की सामग्री है, और अनुमिति की सामग्री है अर्थात परामर्श है, तो यहाँ पर पर्वतो वन्यमान अनुमिति होगी, अथवा अयम पक्ष अयम पर्वत है प्रत्यक्ष होगा। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है? जिस समय में पक्ष पर्वत के साथ चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष है अर्थात प्रत्यक्ष की सामग्री है, उसी समय में परामर्श है तो अनुमिति की सामग्री भी है। अनुमिति कौन सी है? पर्वतो वन्यमान अनुमिति करनी है। प्रत्यक्ष कौन सा? अयम पर्वत है, ये प्रत्यक्ष करना है। तो प्रत्यक्ष का विषय भिन्न है, अनुमिति का विषय भिन्न है। तो भिन्न विषय के स्थल में प्रत्यक्ष की सामग्री भी है, अनुमिति की सामग्री भी है। और प्रत्यक्ष करने की इच्छा यदि नहीं है, प्रत्यक्ष 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 में जायताम, ये जो इच्छा है प्रत्यक्ष इच्छा है। जिस प्रकार से अनुमिति में जायताम ये अनुमितसा होती है, शिशा रेशा होती है, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष में जायताम ये इच्छा प्रत्यक्ष इच्छा है। वहां पर यदि प्रत्यक्ष की इच्छा नहीं है, प्रत्यक्ष इच्छा का विरह है, तो वहां पर अनुमिति की उत्पत्ति होती है, वहां पर प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अर्थात भिन्न विषय के स्थल में प्रत्यक्ष सामग्री और अनुमिति सामग्री दोनों युगपत विद्यमान हो तो वहां पर अनुमिति की उत्पत्ति होती है। अनुमिति सामग्री बलशाली होती है, अनुमिति सामग्री प्रत्यक्ष के प्रति प्रतिबंधिका हो जाती है। ठीक है, आप कह सकते हैं क्यों, कैसे अनुमिति की सामग्री बलशाली हुई? तो आप स्वयं चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। यदि भिन्न विषय के स्थल में प्रत्यक्ष सामग्री बलशाली बने, जिस प्रकार से समान विषय के स्थल में प्रत्यक्ष सामग्री बलवती होती है, उसी प्रकार से भिन्न विषय के स्थल में भी यदि हम प्रत्यक्ष सामग्री को बलशाली कहेंगे तो अनुमिति कभी होगी नहीं। जब भी आप पर्वत में बनने की अनुमति करने जा रहे होते हैं, जब भी परामर्श है, उस समय में कोई ना कोई प्रत्यक्ष की सामग्री तो विद्यमान है ही है। चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री है, त्वचा प्रत्यक्ष की सामग्री है, राशन प्रत्यक्ष की सामग्री है, किसी न किसी प्रत्यक्ष की सामग्री, मानस प्रत्यक्ष की सामग्री है, किसी न किसी प्रत्यक्ष की सामग्री तो वहां पर उपस्थित होती है। अतः हमेशा क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, कभी अनुमिति हो ही नहीं पाएगी। अतः भिन्न विषय के स्थल में अनुमिति सामग्री बलशाली होती है, प्रत्यक्ष की उत्पत्ति वहां पर नहीं होती है। अतः प्रत्यक्ष के प्रति भी हम प्रत्यक्ष के प्रति अनुमिति सामग्री की प्रतिबंधकता बनाएंगे। जिस प्रकार प्रत्यक्ष सामग्री अनुमिति प्रतिबंधिका ऐसा हमने कहा था, उसी प्रकार से अनुमिति सामग्री प्रत्यक्ष के प्रति प्रतिबंधिका होती है। कब? प्रत्यक्ष की इच्छा न रहने पर। यदि यहाँ हमको इच्छा हो जाए प्रत्यक्ष में जायताम, पर्वत से प्रत्यक्ष में जायता मेरी इच्छा हो जाए, तो वहां तो प्रत्यक्ष ही होना है, क्योंकि इच्छा सर्वतो बलियसी होती है। ठीक है, अतः हमने प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव बनाया। प्रत्यक्ष इच्छा विशिष्ट अनुमिति जो सामग्री है वो भिन्न विषय प्रत्यक्ष के प्रति प्रतिबंधिका होती है। ठीक है, एक ग्रंथकार ने यहाँ पर कहा, एवं परामर्शानंतरम बिना प्रत्यक्ष इच्छाम पक्षादे है प्रत्यक्षानुत्पत्ति है। यदि प्रत्यक्ष की इच्छा नहीं है तो वहां पर पक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः प्रत्यक्ष इच्छा विशिष्ट जो अनुमिति की सामग्री है वो भिन्न विषय प्रत्यक्ष के प्रति प्रतिबंधिका होती है। इस प्रकार से प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव केवल अनुमिति और सिद्धि में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है ऐसी बात नहीं है। प्रत्यक्ष की सामग्री और अनुमिति में भी प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है, और अनुमिति की सामग्री
और प्रत्यक्ष में भी प्रतिपद्य प्रतिबंधक भाव होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, समान विषय स्थल में प्रत्यक्ष सामग्री बलशाली होती है और भिन्न विषय के स्थल में अनमित सामग्री बलवती होती है, किंतु इच्छा जहाँ है वहां इच्छा बलवती होती है। इस चीज को ध्यान में रख करके हमको प्रतिपद्य प्रतिबंधक भाव बनाना चाहिए। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब आपके मन में एक प्रश्न है, ये जो प्रतिबंधकता की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष सामग्री की प्रतिबंधकता की चर्चा कर रहे हैं, कदाचित अनमित सामग्री की जो प्रतिबंधकता की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष सामग्री अथवा अनमित सामग्री है, इसकी यह स्वातंत्रण प्रतिबंधिका है। इसके लिए ग्रंथकार ने उदाहरण दिया कामिनी जिज्ञासादिवत। तो कामिनी जिज्ञासा को यहाँ पर उन्होंने उदाहरण बताया। ठीक, क्यों बताया, तो इसमें कुछ खास नहीं है, स्वातंत्रण प्रतिबंधिका ये बताना चाहते हैं, बस इतना ही है। ठीक, देखिए सामान्यतः क्या होता है, जब हम प्रतिपद्य प्रतिबंधक भाव की चर्चा करते हैं तो एक नियम हमारे ध्यान में आता है, तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता निश्चय तदभाव व्यापवत्ता निश्चय प्रतिबंधक। ये अभी आगे हेत्वाभास हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो हेत्वाभास के प्रकरण में ये बहुत ही काम में आने वाला है। इसको आपने समझ लिया तो आधा हेत्वाभास का काम हो जाता है। तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता निश्चय तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबंधक। इस लाइन को समझ लीजिए तो हेत्वाभास का आधा काम हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझ में ना आने के कारण वो ग्रंथ कठिन होता है, विषय कठिन होता है। वास्तव में विषय कठिन है ही नहीं, हेत्वाभास बहुत सरल विषय है, किंतु जो प्रतिपद्य प्रतिबंधक भाव समझ में नहीं आता है तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखिए, तो हेत्वाभास पढ़ने से पहले आप इसको, आपके पास वो मेरी पुस्तक होगी न्याय प्रवेशिका, उसमें हेत्वाभास प्रकरण नाम का एक प्रकरण है। ठीक है, तो उसको आप देख करके पढ़ करके आएंगे तो आपको काफी आसान हो जाएगा। वैसे मुक्तावली में थोड़ा सा है, थोड़ा प्रौढ़ ढंग से उन्होंने लिखा है, तो हम थोड़ा सरल ढंग से भी पहले व्याख्या करेंगे, फिर ग्रंथकार के हिसाब से जिस प्रकार से हमने व्याप्ति में किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर हेत्वाभास में आगे चर्चा करने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम वहाँ खूब करेंगे। तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है और तदभाव व्यापकवत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है। यह प्रसिद्ध प्रतिपद्य प्रतिबंधक भाव है। जैसे भूतल में घटवत्ता यदि ज्ञान आपको करना है, किंतु पहले से घटा भाववत भूतलम, ये तदभाववत्ता निश्चय है। तदभाववत्ता निश्चय, घटा भाववत भूतलम, ये जब निश्चय रहेगा तो घटवत भूतलम ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सीधी सीधी बात है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई जानता है। जब आपको पर्वतो बनने भावान निश्चय है तो पर्वतो बनने अनुमति की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि तद्वत्ता बुद्धि के प्रति बन्यमत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता बन्य भाववत्ता निश्चय प्रतिबंधक होता है। उसी प्रकार से तदभाव व्यापकता निश्चय, बन्य भाव व्याप्यवान पर्वत ऐसा यदि ज्ञान होगा तो भी पर्वतो बनने ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जहां पर अभाव का व्याप्य रहेगा वहां अभाव रहता है, क्योंकि जहां पर व्याप्य होता है वहां पर व्यापक होता है। जब हमको पता है कि बन्य भाव का व्याप्य पर्वत में है, तो जहां बन्य भाव का व्याप्य रहेगा वहां पर बन्य भाव रहेगा, वहां पर बन्नी नहीं रहेगा, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हो, यहाँ पर हम सामान्य रूप से आपको बता रहे हैं कि यह प्रसिद्ध प्रतिपद्य प्रतिबंधक भाव है। जब भी प्रतिपद्य प्रतिबंधक भाव की चर्चा होती है तो ये सामने आ जाता है कि तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय, इसी को हम लोग बाद निश्चय कहते हैं। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथकार कहते हैं कि बाद निश्चय की प्रतिबंधकता क्लिप्त है, सर्वजन सिद्ध है, सर्वसाधारण है। बाद निश्चय की प्रतिबंधकता हर कोई जानता है। क्यों जानता है, क्योंकि सामान्य आम व्यक्ति भी जानता है जब घटा भाववत भूतल में निश्चय रहेगा तो घटवत भूतल में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसी का नाम है बाद निश्चय। जो तदभाववत्ता निश्चय है यही बाद निश्चय है। इसी के लिए हम हेत्वाभास की जब चर्चा करेंगे वहां भी बाद नाम का जो हेत्वाभास आता है वहां भी यही तदभाववत्ता की ही बात होती है। ठीक, तो बाद शब्द का प्रयोग केवल हेत्वाभास के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, अन्यत्र जहां हेत्वाभास का प्रसंग नहीं है वहां पर तदभाववत्ता निश्चय जब बोलना होता है तो ग्रंथकार कई बार बाद निश्चय बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाद निश्चय की और बाद व्यापकवत्ता निश्चय की प्रतिबंधकता स्वीकृत है, क्लिप्त है। किंतु आप यहाँ पर जो प्रत्यक्ष सामग्री की प्रतिबंधकता बता रहे हैं, अनियमित सामग्री की प्रतिबंधकता बता रहे हैं, तो ये जो सामग्री है वो तो न तो बाद निश्चय है न तो तदभाव व्यापकवत्ता निश्चय है, तो उसकी प्रतिबंधकता कैसे होगी, यह किसी की जिज्ञासा है। ठीक, तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं, देखो सामान्य रूप से तद्वत्ता बुद्धि के प्रति तदभाववत्ता निश्चय की प्रतिबंधकता होती है, तदभाव व्यापकवत्ता निश्चय की प्रतिबंधकता होती है। ठीक है,
ये प्रसिद्ध प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है। किंतु कदाचित कुछ ऐसे ज्ञान, कुछ ऐसे विषय, कुछ ऐसे प्रतिबंधक भी होते हैं जो कि तदभावता निश्चय रूप नहीं होते, तदभाव व्यभवता निश्चय रूप नहीं होते, फिर भी प्रतिबंधक होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कामिनी जिज्ञासा। ठीक है, कोई कामी पुरुष है, उसको यदि कामिनी जिज्ञासा हो जाए तो कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। कामिनी जिज्ञासा ज्ञान सामान्य के प्रति प्रतिबंधिका होती है। ठीक है, तो कामिनी जिज्ञासा तो तदभाव होता निश्चय नहीं है, वो तो निश्चय ही नहीं है, वो तो इच्छा है। तो उसकी प्रतिबंधकता कैसी होती है? उसकी स्वातंत्र्य प्रतिबंधकता होती है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष सामग्री की जो अनुमिति के प्रति प्रतिबंधकता हो रही है, अथवा अनुमिति सामग्री की प्रत्यक्ष के प्रति जो प्रतिबंधकता है, वह प्रतिबंधकता स्वातंत्र्य प्रतिबंधकता समझनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने ग्रंथकार ने दृष्टांत रूपेण कामिनी जिज्ञासा को यहाँ पर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पक्षता का निरूपण मुक्तावली ग्रंथ के अनुसार समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है यत्वाभास का प्रकरण आगे हम आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए हम यही विश्राम रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।